हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे 4 ऐसे टॉपिक्स एंड कुछ ऐसे टर्म्स जो ऑलमोस्ट ऑल एग्जाम्स में यूज़ होते हैं। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई भी मेडिकल लाइन, कॉमर्स लाइन, आर्ट्स, किसी भी फील्ड में आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आप इन 4 टॉपिक्स एंड सब कुछ छोटी टर्म्स हैं साथ में, इनकी तैयारी करें तो यदि आपको पेपर नहीं भी आता है या आपका जो पेपर है वो आउट ऑफ सिलेबस पर लेकिन आपके पास ये 4 टॉपिक्स और ये कुछ टर्म्स के बारे में नॉलेज है, तो आप इजीली अपना जो एग्ज़ाम है वो क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि ये टर्म्स और ये 4 टॉपिक्स जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, हर एक एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड 2-3 कभी कभी 5-6 क्वेश्चन आने ही आने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ अवर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सच एज, यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी या पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो यदि आप इस टॉपिक को पूरी तरह प्रिपेयर करके जाएंगे तो आपका स्कोर हमेशा बूस्ट ही होगा। बिकॉज जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ये हमें हर फील्ड में यूज़ होता है, सच एज ऑल मेडिकल एग्जाम्स। मेडिकल की तो ये टर्म है डीएनए, उसमें तो इसका क्वेश्चन पक्का आना ही आना है। आप +1 में हैं, +2 में हैं, किसी भी डिग्री कोर्स को कर रहे हैं, बीएससी, एमएससी, पीएचडी, एमबीबीएस, और यदि कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं तो इसमें आप इस टॉपिक को ज़रूर प्रिपेयर करना, आपका स्कोर बूस्ट होगा। और इससे रिलेटेड 100% श्योर है कि आपको क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। यूपीएससी में भी मेंस के एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। जेई और नीट में तो ये पक्का इस टॉपिक का क्वेश्चन हमेशा ही आता है। सो यदि हम बात करें तो पीसीएस में भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि पीसीएस टर्म होती है लॉ के रिलेटेड, एलएलबी के रिलेटेड, और जो भी हम करते हैं। और देखिए, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इसका लॉयर जो होते हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, किसी भी रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स है, उसमें वह सिग्नेचर भी लेते हैं, कभी कभी थंब से फिंगरप्रिंटिंग भी लेते हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर पीसीएस स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज, ये भी हो गया बैंकिंग लाइन में भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सिग्नेचर्स जो है बैंक में हम करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट, यदि आप कोई भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कुछ भी आप बना रहे हैं अपना, तो उसमें ये जो होता है फिंगरप्रिंटिंग और सिग्नेचर का जो काम है वो होता ही है। सो ऑब्वियसली गल है कि जो भी आप बैंकिंग के किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग के कोई भी कोर्स कर रहे हैं, या कोई भी एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं जो बैंक से रिलेटेड है, तो आप इस टॉपिक को फुल्ली प्रिपेयर करना विद डायग्राम। मैं जल्द ही आपके लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर भी एक वीडियो लेकर आऊँगी, जिस पर सारा फिंगरप्रिंटिंग ये क्वेश्चन जो है वो आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया होगा। आइलेट्स में भी इसका रोल है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपको रीडिंग का एक टॉपिक आ सकता है, एक पैसेज आपको रीडिंग का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर आ सकता है। यदि आपके पास इसके रिलेटेड नॉलेज है, आपको पता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, आप इजीली रीडिंग कर सकते हैं। 20 मिनट के टाइम होता है रीडिंग का, एक पैसेज आप 15 मिनट में भी कर सकते हैं यदि आपके पास इससे रिलेटेड नॉलेज है। राइटिंग टास्क 2 में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप राइटिंग टास्क 2 में भी इसे पूछा जा सकता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, तो यदि आपके पास इससे रिलेटेड नॉलेज है तो आप इजीली राइटिंग टास्क 2 आइलेट्स में वो भी इससे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करंट इश्यूज। करंट इश्यूज जो है वो 3 तरह के हैं, एक मेडिकल से रिलेटेड है,
और बाकी 2 अगले पेज पर मैं आपको बताऊंगी। हाँ जी, जो मेडिकल से रिलेटेड करंट इश्यूज़ है, ये यूजुअली हर एक मेडिकल एग्जाम में आपको एक ना एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन आना ही है। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मीन्स इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में कौन से चेंज आ रहे हैं, कौन से डीमेरिट्स एंड मेरिट्स हैं इन्वायरमेंट में जो हमारे आ रहे हैं, जैसे कि पोल्यूशन हो गया, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आना ही आना है। सेकेंड इज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा करंट इशू बन गया है, इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑल एग्जाम्स में। यूजुअल मोस्टली इन जेई नीट, यूपीएससी एंड पीसीएस में आपको इन 2 टॉपिक में से क्वेश्चन आना ही आना है। डिसीज़ जैसे कि बहुत बढ़ रही हैं, आपको पता है हर जो इंसान है वो किसी न किसी डिसीज़ से पीड़ित है। सो इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन ऑल एग्जाम्स इन 4 एग्जाम में तो पक्का आ ही जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो हमारा स्कूल से शुरू होकर यदि हम यूनिवर्सिटी तक की भी पढ़ाई करते हैं तो उसमें भी ये यूज़ होता है। सो इसीलिए इसके बारे में आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ऑल मेडिकल एग्जाम में तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली 3 से 4 नंबर का ये क्वेश्चन आता ही आता है। थर्ड अपने जो करंट इश्यूज़ हैं वो रिलेटेड है कॉमर्स के। कॉमर्स मीन्स कमर्शियल वर्क के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको आना ही आना है। यदि आप किसी भी बैंक के रिलेटेड किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको ये क्वेश्चन वो मोस्टली पूछते हैं दैट हाउ टू हैक। जैसे बहुत सारे आजकल आपको पता है करंट इशू बन गया है, एक हैक हो जाते हैं अकाउंट, बैंक अकाउंट हैक हो जाते हैं, कोई और भी यदि अकाउंट हो तो वो भी हैक हो जाते हैं यदि उसमें कुछ ज़्यादा पेमेंट हो। सो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन किया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मोस्टली वह पूछते हैं। इससे हमारे सोशल जो नॉलेज है वो चेक होती है, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम, पेटीएम, गूगल पे, ये हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। हमारे इसके रिलेटेड पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन आप किसी भी बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, इस 5 टॉपिक को पूरी तरह प्रिपेयर कर लो। आपका बैंक का एग्ज़ाम जो आधा इसी में से इन 5 टॉपिक में से आना है, इनके बारे में आपके पास पूरी जानकारी होनी ਜ਼ਰੂਰੀ है। फोर्थ करंट इशूज़ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜੇ सब टर्म ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਿਸਟਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, जैसे कि टॉपिक पीसीएस है, यूपीएससी है, किसी भी आप पुलिस की भर्ती में कोई पेपर देते हैं, लिखती पेपर, किसी भी वक्रो वक्रे रैंक होते हैं जैसे पुलिस के वक्रो वक्रे उसी तरह पेपर होते हैं, उनमें ये हिस्ट्री के वर्ल्ड वार से रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है। आप किसी बुक में चेक कर लिए, कहीं पर भी चेक कर लीजिए, आपको हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स ये 2 टॉपिक्स हैं। पॉलिटिकल सिस्टम, इसके पॉजिटिव नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, इससे रिलेटेड आपको पक्का है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे कि अब जॉब्स निकल रही हैं काफ़ी स्ट्रीम्स में, तो यदि आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप कोई भी जैसे कि किसी इलेक्ट्रिकल जॉब के बारे में सोच रहे हैं, किसी इंजीनियरिंग के बारे में, किसी भी पॉलिटिशियल जॉब के बारे में सोच रहे हैं, कोई भी पुलिस की जॉब है, लॉयर की जॉब है, कोई भी जॉब है, तो आप हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स को पक्का तैयार करके जाना, क्योंकि आधे से आधा पेपर इनमें से आएगा और इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। क्योंकि हमारे देश के लिए यदि आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो इन 2 टॉपिक में आपका जो सिविल सर्वेंट के काफ़ी सिलेबस कवर हो जाएगा, साथ में आपका जो तैयारी हो जाएगी बहुत अच्छी। और इसमें से इन 2 टॉपिक में वो क्वेश्चन हमेशा पाते हैं, क्योंकि ये हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड वॉर की जानकारी होना, हिस्ट्री की जानकारी होना और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिटिशियल सिस्टम की जानकारी हमें होना। इकोनॉमिक्स के रिलेटेड भी क्वेश्चन आता ही आता है। यदि आप कोई भी बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी आप किसी भी जॉब का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पर मोस्टली मैं इसे बैंकिंग के लिए ही दसूँगी मैं तो आप बिज़नेस या जॉब कोई भी कर रहे हैं तो आप
आपको इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी होनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो जेईई में, नीट, यूपीएससी में, पीसीएस में इकोनॉमिक्स के रिलेटेड आपको क्वेश्चन आना ही आना है। इकोनॉमिक्स तो एक मेन सब्जेक्ट भी है यूपीएससी का, और ऑल इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इकोनॉमिक्स के रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, क्योंकि ये मोस्टली ये 4-5 टॉपिक मैंने जो आपको बताए हैं, ये ऐसे टॉपिक हैं जो हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर लिए, आपको इनके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने जॉब के लिए जब अप्लाई करते हैं तो साथ ही कोई हमें टाइम नहीं मिलता है पढ़ने का, और साथ ही हमारा जो रिटन पेपर की डेट आ जाती है, तो एट अ टाइम ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 4 ਟੌਪਿਕਸ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਸਬ ਟਰਮਸ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾਓ। 100% ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਇਹਨਾਂ 4-5 ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕਸ ਦੱਸਾਂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर वाचिंग।